हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी। देखो, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी का अच्छे से शुद्ध बिना गलती किए हुए उच्चारण करोगे, और साथ ही साथ मैं आपको अर्थ भी इनका बताते हुए चलूँगा। देखो, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाते, इंग्लिश में कोई स्टोरी पढ़नी होती है उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपको वो तरीका सिखाता हूँ नए वर्ड्स ला करके, ताकि आप अच्छे से अपनी इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीख जाएं, कोई स्टोरी हो उसको पढ़ना सीख जाएं, या फिर इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा हो उसको अच्छे से आप पढ़ पाएं। और साथ ही साथ देखो, मैं अर्थ भी बताता हूँ ताकि आप अच्छे से सेंटेंस बना सकें। और इतना आसान करके मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ऐसे पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं सिखाता होगा। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना सीखते हो, इंग्लिश में आए हुए मैसेज को हिंदी में बनाना सीखते हो, सेम वैसे ही मैं आपको इनको भी पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा। तो जिनको बिल्कुल जीरो से सीखना है, अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ना नहीं आता, पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है, तो आप सुधार सकते हो। बस आपको क्या कहना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो भी यहाँ पे रोज़ाना अपनी क्लास होती है, शाम को 7:30 बजे होती है, आया करो, प्रैक्टिस किया करो, इसके बाद अच्छे से आप नोट डाउन करके याद किया करो। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे देखो लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना जीरो से सीखो। एकदम घर की तरह यार सिखाऊंगा, बस अच्छे से आपको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताएंगे और यूज भी करना सिखाएंगे। ठीक है, उसका टेंशन आप मत लेना, ताकि आप सेंटेंस अच्छे से बना सको। देखो, यहाँ पे लिखा है HELLO। अब देखो, इसको पढ़ते हैं हेलो, तो एच से देखो आपका हा हो गया, ई है, एक ही मात्रा लगाता है, HE है। अब ये देखो डबल एल है, तो कोई भी वर्ड जो डबल बार आता है ना, उनका आप उच्चारण एक बार करोगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे डबल एल है, तो आपको ला केवल एक बार यहाँ पे लिखना है, और ओ से ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो ये देखो आपका हो गया हेलो। अब देखो, हेलो का मतलब होता है नमस्ते भी होता है और सुनो भी होता है। ये अपने बड़ों के लिए आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया नमस्ते, या फिर हेलो का मतलब होता है सुनो। आप किसी के पास फ़ोन करते बोलते हो ना कि हेलो, यानी कि सुनो, या फिर आप उसका मतलब नमस्ते भी समझ सकते हैं। तो आप यूज कर सकते हैं हेलो हाउ आर यू, यानी नमस्ते तुम कैसे हो, या फिर सुनो तुम कैसे हो, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। ओ और के दिया है, जिसको पढ़ते हैं ओके। जैसे यहाँ पे लिखा गया सेम वैसे ही पढ़ दो। तो ओ आपका पूरा ओ ही है, क्योंकि शुरू में आया है, तो देखो आपका यहाँ पे स्वर बना लेगा ओ, और के को हम के ही लिखेंगे। तो ओके का मतलब होता है ठीक है। देखो नीचे में अर्थ लिख रहा हूँ, इनको भी आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका ठीक है। तो आप बोल सकते हो ओके आई एम एग्री, यानी कि ठीक है, मैं तैयार हूँ भाई। आगे CRAZY। देखो, अगर आपको थोड़ा ट्रिक बना के पढ़नी है, तो अगर किसी के बाद आपको AZY दिया रहे, तो इसको आप पढ़ा करो AG। क्या पढ़ा करो आप, यहाँ पे AG पढ़ा करो। ठीक है, अब देखो CR से क्या बनता है, आपका क्रा बनता है। तो यहाँ देखो सी के जस्ट बाद आर दिया है, तो सी से आपने का कर दिया, बाद में आर देता है। देखो नीचे ऐसे लगता है ना, हिंदी वाले में क्या करते थे, ऐसे ही करते थे। अब यहाँ पे ए जो है क्या करेगा, ए की मात्रा लगाएगा, और यहाँ पे जी आपको ऐसे लिख देना है। ये देखो आपका हो गया क्रेजी, और क्रेजी का मतलब होता है पागल। क्रेजी का मतलब आपका होता है पागल। अगर आपको इनको क्या कहना है, यूज कहना है, तो आप बोल सकते हो ही इज़ क्रेजी, वह पागल है। आगे LAZY। अब देखो यल से आपका यहाँ पे हो गया ला। अब AZY को अभी हमने बताया ना कि इसको AG आप ट्रिक के साथ पढ़ लो। तो ए जो है इसकी एक ही मात्रा इस पर अप्लाई करेगा, हो गया ले, और जी को ऐसे कर देना। तो LAZY को देखो लेजी पढ़ते हैं, और लेजी का मतलब होता है आपका आलसी। जैसे आप नहीं पढ़ने आते हो, आप आलसी हो, यानी कि लेजी। ठीक है, तो लेजी का मतलब आलसी होता है। आप बोल सकते हो सी इज़ लेजी, वह आलसी है। अब देखो सी हमने बोला तो ये लड़की के लिए यूज हो गया। अगर बोलता कि ही इज़ लेजी, भाई वह आलसी है, तो दोनों का मतलब एक ही होता, लेकिन वह लड़के के लिए हो गया ही, और सी लड़की के लिए हो गया। हमने आपको सिखाया है। BIG, देखो बी से बना आपका बा, और आई क्या करेगी, छोटी ई की मात्रा लगाएगी,
और जी से आपका स्टूडेंट बन जाएगा यहाँ पे गा। ये देखो हो गया बिग, और बिग का मतलब होता है बड़ा। बिग का मतलब क्या होता है आपका बड़ा। अगर आप यूज करना चाहते हो तो बोल सकते हो दिस इज अ बिग हाउस, यानी कि यह एक बड़ा घर है। आगे DID। अब देखो डी से आपका यहाँ पे डा हुआ, आई से छोटी की मात्रा डी, और डी से आपका यहाँ पे डा हो गया, ए हो गया आपका डिड। और डिड का मतलब होता है किया। अब जो किया है ना, ये पास्ट के लिए यूज होता है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। मैं इंग्लिश में यहाँ पे पास्ट लिख देता हूँ। पास्ट का मतलब यानी कि बीता हुआ, ठीक है, यानी कि काम किया गया है। तो डिड का मतलब होता है किया। आप बोल सकते हो अगर यूज करना चाहो तो आई डिड माई वर्क, यानी कि मैंने अपना काम किया। आगे देखो FLAT, इसको पढ़ते हैं फ्लैट, यानी कि यफ से यहाँ पे आधा फा बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो यफ के तुरंत बाद आपको यहाँ पे यल दिया गया है। यल से आपको यहाँ पे देखो ला बनाना है। अब देखो ए का उच्चारण यहाँ ऐ की मात्रा के रूप में होगा, टी से आपका टा। तो FLAT को पढ़ते हैं फ्लैट। और फ्लैट का मतलब होता है देखो समतल। फ्लैट का मतलब होता है आपका समतल। अगर आपको यूज करना है तो कह लो यार, आप कह सकते हो कि आई लाइव इन अ फ्लैट। आगे EME, तो देखो मैंने आपको बताया था अगर किसी एक वर्ड के जस्ट बाद ई दे दे तो ई को ए की मात्रा के रूप में नहीं पढ़ना स्टूडेंट, उसको बड़ी ई की मात्रा के रूप में लगाना है। तो यहाँ देखो यम से आपका मी हो जाए, माँ हो जाएगा, और आप ई से लगाओगे बड़ी ई की मात्रा, ए आपका हो गया YME मी। और मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब क्या होता है? मुझे होता है, ठीक है। चलो आगे है SO। अब देखो एस से बनता है आपका छोटा सा, और ओ से बनेगी आपकी ओ की मात्रा, तो ए आपका हो जाएगा सो। और सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए। आगे SAD, हमने बताया ना जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने LAT के बीच में यहाँ पे ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में किया है। तो ऐसे से देखो आपका छोटा सा हो जाएगा भैया, ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में कर दें। यहाँ डी से दा नहीं बनता, डी से आपका यहाँ पे डा बनता है, ए आपका हो जाएगा सैड। और सैड का मतलब होता है दुखी। आप नाराज़ भी बोल सकते हो, आप दुखी भी बोल सकते हो। भाई दुखी है तो भाई नाराज़ भी है। आगे ALL, तो देखो ALL को पढ़ते हैं ऑल, इस तरीके से ऑल ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, ऑल। अब ऑल का मतलब होता है सभी। आगे देखो SMALL। अब देखो भैया यहाँ भी ए के यानी ALL दे दिया है। तो पहले देखो यस और यम आपस में सटे हैं, तो ऐसे से यहाँ पे आपका बन जाएगा आधा सा, और यम से आपका माँ। एक बात मेरी और ध्यान से सुनना, कहीं कहीं आपका यस से, केवल यस से ना बड़ा भी सा बनता है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। अब देखो यहाँ ALL को ऑल पढ़ते हो तो इसका आ का मात्रा ना इस पे अप्लाई होगा, और ये जो ऐसे लगा है ऊपर इस तरीके से, जो हल्का सा अपनी नाक में ऊपर खींचते हो वो वाला यहाँ पे लगाना है। और LL है तो एक ही बार आपको ला लिखना है, हमने शुरुआत में हेलो में समझा दिया था। तो ये हो गया स्मॉल। अब स्मॉल का मतलब होता है आपका छोटा। देखो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दो सभी लोग मिल करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है FINE। अब देखो हमने INE को आपको पढ़ना सिखाया था ना एक बार, कि भैया इसको आप ट्रिक के साथ आइन पढ़ लो। INE को क्या पढ़ लो? आइन पढ़ लो, एक ट्रिक बना लो। अब F के बाद यहाँ INE दिया है तो F से आपका फा हो जाएगा। अब ये बड़ा आ है तो इसका आ का मात्रा इस पे अप्लाई होता है, और ई आपका ऐसे ही, ना आपका इस तरीके से। ये देखो आपका हो जाएगा फाइन। और फाइन का मतलब होता है अच्छा। फाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। आगे SHINE। अब देखो INE यहाँ भी है तो SH क्या करता है? सर बड़ा सा बनाता है, अच्छा बना लो। अब INE को आइन पढ़ती, इसका आ का मात्रा यहाँ ई और ना ऐसे आपको लिख देना। ये देखो साइन हो गया। और साइन का मतलब होता है चमकना। चमकना बोल दो चाहे चमक बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आखिर वो चमक ही तो रहा है ना। LINE। अब देखो यहाँ भी आपका INE है तो यल से आपका ला, और यहाँ आ का मात्रा ई और ना करे, देखो आपका लाइन हो जाएगा। ये कौन सी लाइन है? ये जो आप रेखा ऐसे खींच रहे हो, ऐसे ये वाली लाइन है। लाइन का मतलब रेखा, ठीक है।
चलो आगे देखो, WED इसको पढ़ते हैं वेड। तो W क्या बनाता है, सरवा बनाता है। E क्या करता है सर, एक ही मात्रा करता है। D यहाँ दा तो बनाता नहीं है, D यहाँ पे आपके बनाएगा डा, वेड। और वेड का मतलब होता है बुध। आप वेडनेसडे पढ़ते हो ना, वहीं बुध, वहाँ पे बुधवार पढ़ते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ वेड दिया है तो बुध पढ़ोगे। आगे SPEAK, और देखो यस और पी आपस में सटे हैं तो भैया यहाँ ऐसे से क्या बनेगा सर, आधा सा बनेगा। और पी क्या होगा आपका, पा बनाएगा। ई और ए क्या करते हैं सर, बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं अगर कहीं एक साथ हैं तो। और के से आपका यहाँ पे का बन जाएगा। ये देखो सर स्पीक लिखा है, और स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। देखो जितना अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक हिंदी वाले की तरह सेट करके बना करके पढ़ा रहा हूँ ट्रिक के साथ ना, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता यार। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सिर्फ लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। HOW देखो इसको पढ़ते हैं हाउ, ऐसे हाउ, हाउ मत बोलिएगा, हा और छोटा वाला ओ, हाउ। और हाउ का मतलब होता है कैसे। आप बोलते हो ना हाउ आर यू, आप कैसे हो। आगे देखो लिखा है WHAT, इसको पढ़ते हैं व्हाट, यानी कि W के बाद H है तो W से आपका आधा वा, H से आपका हा, ए से आ का मानता, T से टा, ए हो गया आपका व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। अब जिनको नहीं होता उसको वाट पढ़ते हैं, यानी कि वा पे आ का मात्रा टा, वाट पढ़ देते भैया, वाट है वाट नहीं, ठीक है। चलो आगे ICE, अब देखो ICE को हमने आपको बताया था, इसको पढ़ते हैं आइस, आइस, ठीक है। ये आइस है, आइस ही क्या है आपका, आइस होता है। और आइस का मतलब होता है बर्फ़, आइस का मतलब बर्फ़। आगे NIC, अब देखो यन के बाद यहाँ पे आपको ICE दे दिया तो यन से आपका तो ना हो गया, और यहाँ जो आपका अभी IC आइस बना था इसका आ का मात्रा यहाँ अप्लाई होगा, और ई और सा तो ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल, तो ये आपका नाइस हो गया। और नाइस का मतलब होता है अच्छा, गुड का भी मतलब अच्छा, नाइस का भी मतलब अच्छा, और फाइन का भी मतलब अच्छा, ठीक है। आगे है DIC, तो इसको पढ़ते हैं डाइस। तो देखो डी से आपका यहाँ पे डा बनेगा तो IC को आइस पढ़ोगे तो आ का मात्रा ई और सा, ये देखो आपका डाइस हुआ। तो डाइस का मतलब क्या होता है सर, डाइस का मतलब होता है पासा। अब काफ़ी स्टूडेंट हैं जो पासा नहीं जानते होंगे पासा क्या होता है, हालांकि यूज़ तो किए हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि पासा क्या होता है। देखो जो आप लूडो खेलते समय जिसमें 1 से लेकर 6 नंबर तक नंबरिंग की होती है, 1 2 3 4 5 6, इसे गोला सा होता है चौड़ा सा घन के रूप में, तो क्या होता है वहीं आपका है क्या, डाइस, यानी कि हम लूडो की बात कर रहे हैं, लूडो पासा वही है, ठीक है, जो आप फेंकते हो। PURE, देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, PURE को पढ़ते हैं प्योर, क्या पढ़ोगे, प्योर पढ़ोगे, यानी कि यहाँ अगर आपको URE दिया है तो इसको आपको क्या करना है, योर की तरह पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका पहला वाला रहेगा उससे बनाना है आधा। तो यहाँ देखो पी से आपका यहाँ पे आधा पा, अब आपको योर इस तरीके से लिख देना है तो ए आपका हो जाएगा प्योर। और प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, प्योर का मतलब क्या होता है आपका शुद्ध होता है। आगे SURE, तो देखो इसको पढ़ते हैं श्योर। अभी योर है तो ये आपका श्योर होगा, लेकिन यहाँ जो आपका सिंगल एस दिया है ये बनाएगा बड़ा सा, क्योंकि जब हम श्योर लिखते हैं ना तो श्योर में बड़ा सा होता है, छोटा नहीं। अभी हमने आपको बताया था ना कि यस से आपके बड़े सा भी बनेंगे, तो देखो हमने यहाँ पे ले भी लिया है, तो यहाँ पे आपको आधा सा बनाना भी बड़ा वाला एस से, अब आपको योर की तरह ऐसे लिख दें, ये आपका श्योर हो गया। और श्योर का मतलब होता है पक्का, श्योर का मतलब क्या होता है आपका पक्का होता है। अब देखो अगर आप यूज करना चाहते, मैं आपको यूज करना बता, आप बोलते हो ना आई एम श्योर, यानी कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा पक्का भैया यकीन है कि यहाँ यू विल कम, तुम आओगे, ठीक है। आगे देखो SUGAR, देखो इसको पढ़ते हैं शुगर। अब देखो यहाँ जो शुगर होता है, शुगर में भी बड़ा सा होता है, छोटा नहीं, तो यहाँ इस ऐसे से आपको बनाना है बड़ा सा, और इसे छोटा वो का मानता सु, गा पे नहीं मानता, जी से गा कर लो, आर से इस तरीके से पढ़ लो, ये आपका शुगर हो गया, ठीक है। और शुगर का मतलब होता है चीनी। आगे TOP, इसको पढ़ते हैं टॉप, इस तरीके से टॉप,
ऐसे पढ़ोगे टॉप, ठीक है, हल्का सा ऊपर खींचो टॉप। और टॉप का मतलब क्या होता है? टॉप का मतलब आपका होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं ऊपर, टॉप यानी कि शीर्ष की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे आप शीर्ष लिख लो स्टूडेंट, यानी कि एकदम ऊपर शीर्ष लिख लो, या फिर आप यहाँ पे ऊपर लिख लें यानी कि सबसे ऊपर, यानी कि मंदिर का जो शीर्ष होता है, आप देखते हो ना, कहीं कहीं सवाल बनते हैं कि मंदिर के शीर्ष से, चाहे ऊपर बोलो चाहे शीर्ष बोलो, बात एक ही, यानी कि टॉप। और बॉटम का मतलब होता है नीचे, टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। STOP, देखो यस के बाद यहाँ पे टी दिया है, जैसे आपका आधा सा, अब यहाँ पे TOP, ये भी टॉप है, तो आपको ठीक यहीं लिख देना स्टॉप। और स्टॉप का मतलब होता है रुकना। अच्छा, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है ना? तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, मुझे भी खुशी होती है कि हाँ हमारा पढ़ाना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। देखो NO, तो यन से आपका ना हुआ, ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपका नो, और इस नो का मतलब होता है नहीं। एक और नो होता है स्टूडेंट, वो होता है KNOW, इसको भी पढ़ते हैं नो, और इस नो का मतलब होता है जानना, यानी कि इच्छा व्यक्त करने वाले, यानी कि जानना, भाई किसी के बारे में जान रहे हो। THIS, इसको पढ़ते हैं दिस, तो यहाँ देखो TS से आपका दा बनेगा, और आई से छोटी की मानता दी, S से आपका छोटा सा ए देखो हो गया दिस, और दिस का मतलब होता है यह। THAT, इसको पढ़ते हैं दैट, तो TS से आपका यहाँ पे दा, ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, टी से आपका यहाँ पे टा, ए हो जाएगा आपका दैट, और दैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। CHAT, तो यहाँ देखो आप पढ़ोगे इसको चैट, तो CS से आपका क्या हो गया, हमने बताया ना कि ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में भी होता है, तो यहाँ पे कर दो, और टी से आपका टा, चैट का मतलब होता है बातचीत, बात करना भी बोल दो, चलो बात करना बोल दो, या फिर बातचीत बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो यार ये भी लिख लो, नहीं तो कोई ना कोई तो आके भैया बोले भैया सर बातचीत होता है, तो बातचीत भी लिख लो। PLEASE, देखो इसको पढ़ते हैं प्लीज, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ क्या, चलो प्लीज। देखो P और L आपस में सटे हैं, तो P से आधा पा, L से आपका ला, E और ए क्या करते हैं, अभी स्पीक में बताया था ना सर, बड़ी की मात्रा, और जैसे आपको यहाँ पे जा कहना है, ई का उच्चारण होता नहीं, आपको पता है, देखो प्लीज, और प्लीज का मतलब होता है कृपया। देखो आप मेट्रो कहीं भी स्टेशन पे जाते होंगे, बोलते ना प्लीज अटेंशन प्लीज। MEAT, तो इसको पढ़ते हैं मीट, तो यम से माँ, ई और ए बड़ी की मात्रा लगाएगा मी, और टी से टा मीट, और इस मीट का मतलब होता है मांस। BEAT, इसको पढ़ते हैं बीट, तो बी से आपका बा, EAT आपके यहाँ पे बड़ी की मात्रा बी, और टी से आपका टा बीट। बीट का मतलब होता है पीटना या फिर मारना, पीटना बोल दो या फिर मारना, भाई पीटोगे तो भाई लगेगा भैया मारना वहीं हो गया है ना, आप बोलते ना भाई पीट देंगे, वहीं पीट वाला। BACK, इसको पढ़ते हैं बैक, तो बी से बा, ए का उच्चारण आई की मानते हो कि बै, और यहाँ पे आपको का करना है बस, ये आपका हो गया बैक। और बैक का मतलब क्या होता है, ये काफ़ी लोग जानते होंगे, पीछे। CRACK, देखो अगर आपको यहाँ पे क्या कहना है, थोड़ा ट्रिक के रूप में बनाना है, तो ये जो एक CK है ना, इसको पढ़ते हैं ऐक पढ़ते हैं। अब इस बी पे इसकी ऐ की मात्रा अप्लाई हुई तो हो गया बै, और का आपका हो गया बैक। वैसे यहाँ भी CR से क्या बनता है, आपका क्रा बनता है, और AC का पढ़ते हैं ऐक पढ़ते हैं, तो इसका ऐ की मात्रा यहाँ अप्लाई होगा, फिर आपका कॉल का लिख दें, क्रैक हो गया। और क्रैक का मतलब आपका यहाँ पे होता है दरार, क्रैक का मतलब क्या होता है, दरार होता है। चलो थोड़ा सा और है, इसको भी आप देख लो, इसके बाद जाइएगा, ठीक है। DRAG, तो इसको पढ़ते हैं ड्रैग, क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पे, ड्रैग पढ़ेंगे, तो DR से आपका ड्रा, ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, जी से आपका गा, ए हो गया ड्रैग, और ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, घसीटना। आगे देखो RACE, देखो इसको पढ़ते हैं एस, ACE को पढ़ते हैं एस, देखो एस, इस ट्रिक एस। अब देखो आर से आपका रा, यहाँ पे एक ही मात्रा, ए क्या करता है, एक ही मात्रा करता है, आपको सा लिख देना, ये देखो रेस हो गया।
और रेस का मतलब आपका होता है दौड़। रेस का मतलब क्या होता है? दौड़ होता है। आगे SPAC। अब देखो यस के बाद पी है तो से आपका यहाँ पे आधा सा, पी से आपका पा, अब ACS है तो एक ही मात्रा और सा, ये देखो स्पेस हो गया। और स्पेस का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष। और देखो इस स्पेस का मतलब आप जो क्या करते हो, मानते हैं कि कुछ भी लिख रहे हो, जैसे कि हमने इन दोनों के बीच में स्पेस डाला है ना, यानी कि यहाँ पे जगह खाली कहना, या फिर आप कुछ और पढ़ सकते हो यार। चलो ठीक है, अंतरिक्ष पढ़ना, ठीक है। आगे है EHOT, इसको पढ़ते हैं हॉट, हॉट। और हॉट का मतलब होता है गर्म। LOT, इसको पढ़ते हैं लॉट। देखो OT को हमने क्या बताया था आपको कि भैया इसको आपको ऑट पढ़ना है, ऑट, तो आपका हॉट हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका आ का मात्रा अप्लाई हुआ इस तरीके से, टी से आप कटा, देखो लॉट हो गया। लॉट का मतलब होता है बहुत। NOT, इसको नॉट पढ़ते हैं इस तरीके से, इस नॉट का मतलब भी आपका होता है नहीं। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। आगे देखो CARE, तो ARE को क्या पढ़ते हो आप? सर इसको हम पढ़ते हैं एयर, आपने बताया था, बिल्कुल। तो C से आपका यहाँ पे का होगा, ए क्या करेगा? एक ही मात्रा, और या आपका रा, ये देखो आपका यहाँ पे हो गया केयर। और केयर का मतलब होता है देखभाल, देखभाल। SHARE, तो इसको पढ़ेंगे शेयर, तो SH से आपका बड़ा सा, और ARE है तो एयर पढ़ोगे तो एक ही मात्रा, या और रा, ए आपका हो गया ए शेयर। और शेयर का मतलब होता है, शेयर का मतलब बांटना होता है, ठीक है, बांटना। आगे देखो यहाँ पे WIL, इसको पढ़ते हैं विल, तो W से आपका हो गया वाह, आई से छोटी की मात्रा V, डबल L है तो एक बार आपको ला कहना है विल। विल का मतलब होता है आपका करेगा, करेगा। FINE, तो FINE, तो इसको देखो फाइन पढ़ते हैं, तो हमने आपको बताया था कि INE को आइन पढ़ा जाता है, कहीं इनसे रिलेटेड मिले तो आप इसी तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो F से आपका फा हो गया, यहाँ बड़ा आ का मानता लगाएगा, ई और ना, ये देखो फाइन हो गया। तो फाइन का मतलब होता है अच्छा। FEW, देखो अगर किसी के बाद आपको EW दे दे तो इसको पढ़ते हैं U, लेकिन पहला वाला आपका क्या रहेगा? आधा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको F से बनाना है आधा फा, फिर U कर देना, आपका फ्यू हो गया। DEW, तो इसको पढ़ेंगे ड्यू, तो यहाँ पे D से आधा डा हलंत लगा दो, फिर ऐसे U कर दो, ए आपका ड्यू हो गया। वैसे MEW आपका म्यू हो जाएगा, म्यू मतलब क्या? बिल्ली की आवाज़ हो गया। ESUW आपका स्यू हो जाएगा। आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी ना वो पूरी हो चुकी है। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आपको पढ़ना सिखा दूंगा, धीरे धीरे करके आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे और आपको बुक पढ़ना आ जाएगा। आगे चल के आप दूसरों को भी समझा सकते हैं और उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फटाफट लाइक करो, इसके बाद आप जाइएगा। बाय।